आज हम भारत भूमि के दानवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत देश महान, यह बात सदियों से चली आ रही है। भारत भूमि ऋषि मुनियों, संतों, त्यागी, बलिदानी, महान पुण्य आत्माओं की पावन धरती है, पूजनीय धरती है, जहाँ पर बड़े से बड़े दानवीर भी हुए। वैदिक ऋषि दधीच ने राष्ट्रहित में अपना शरीर दान कर दिया था और उनकी हड्डियों से बने वज्र से वस्त्रासुर का संहार किया गया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म के रक्षार्थ मानवाधिकारों के प्रहरी बने और क्रूर अत्याचारी औरंगजेब द्वारा सामूहिक जबरन धर्मांतरण का विरोध करते हुए चांदनी चौक दिल्ली में पवित्र बलिदान दिया। सन 26 सितंबर सन 1704 में पंजाब राज्य के सरहिंद में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे जोरावर सिंह आयु 8 वर्ष और फतेह सिंह आयु 5 वर्ष धर्म के रक्षार्थ मृत्यु स्वीकार की क्रूर अत्याचारी औरंगजेब के अधिकारी वजीर खान ने दीवार में जिंदा चिनवा दिया और फिर उनका धड़ शरीर से अलग कर दिया। साहब जादोवा माता गुजरी जी के दाह संस्कार के लिए दीवान टोडर मल ने सोने की मोहरें बिछाकर मुगल सल्तनत से संस्कार का स्थान खरीदा था। भामा शाह के नाम से भी हम भली प्रकार से परिचित हैं। महाराणा प्रताप के बचपन के मित्र, सहयोगी व प्रमुख सलाहकार, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी और दानवीरों में दानवीर कहलाए। इसी प्रकार दानवीर गुजरात के अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी ने अपनी सारी धन दौलत, जो कि उस समय 1 करोड़ की थी, आज़ाद हिंद फौज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दी और सुभाष चंद्र बोस जी ने अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी के इस महान कार्य के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें सेवक हिंद के सम्मान से सम्मानित किया था। समय के कालखंड में भारतवर्ष में दानवीरों ने भारत माँ की अस्मिता के लिए अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और उनके एक विशेष सम्मानित सेठ थे, जिन्हें सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त था। मुगल दरबार समय समय पर उन्हें सम्मानित भी किया करता था। इन्होंने ब्रिटिश शासन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने व देशद्रोही भारतीयों को, जो कि ब्रिटिश शासन को क्रांतिकारियों की सूचना पहुंचाते थे, उसके लिए एक मजबूत गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह को करोड़ों रुपए सहायतार्थ इसी ध्येय व उद्देश्य से देते थे कि वह एक सुसंगठित सेना तैयार कर ब्रिटिश सेना से टक्करने और भारत भूमि को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया जा सके। प्रत्येक वर्ष दीपावली पर्व के अवसर पर जगत सेठ रामजी दास गुड़वाला के आवास पर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उपस्थित होते और इस अवसर पर सेठ जी बहादुर शाह जफर को 2 लाख अशरफियों का नजराना भी भेंट किया करते थे। सन 1857 के महासंग्राम में सफलता के लिए सेठ जी ने मुगल सम्राट को करोड़ों रुपए सहायतार्थ व अरबों रुपए कर्ज के रूप में दिए। इसके अतिरिक्त सेना को सररसद देने के लिए उनका भंडारा हमेशा खुला रहता था। ब्रिटिश शासन भी सेठ जी की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखते थे और वह यह भी चाहते थे कि जिस प्रकार सेठ जी मुगल सम्राट को अकोट धन देते हैं, वैसे ही वह ब्रिटिश सरकार को भी दें। परंतु राष्ट्रीय भावना से सराबोर स्वाभिमानी सेठ जी ने मना कर दिया। ब्रिटिश तो कोई बहाना ढूंढ ही रहे थे और उन्हें बहाना मिल गया। जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री कृष्ण सरल जी ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि दिल्ली के चांदनी चौक में सरेआम शिकारी कुत्ते छोड़कर सेठ रामजी दास गुड़वाला को उनसे नचवाया गया और घायल अवस्था में ही चांदनी चौक में भारत के दानवीर अब आधुनिक भामा शाह आज भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। आखिर वह दिन कब आएगा जब भारत का जन सामान्य अपने बलिदानियों के जीवन से परिचित होगा, उनको नमन करेगा। शत शत नमन करते हैं भारत के दानवीर, आज़ादी के दीवाने जगत सेठ रामजी दास गुड़वाला जी को। इस अवसर पर डॉक्टर पद्माकर द्विवेदी जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है भारत भरा हुआ है। अद्भुत विविध विमल भावों से भारत भरा हुआ है, वेद रचाओं और पुराणों में सब लिखा हुआ है। मानवता के मर्म कलश में है असीम गहराई, प्राण प्राण की रक्षा के हित सुधा सहज उपनाई। ऋषि मुनियों की कठिन साधना उनका ज्ञान धरोहर, आशा का संचार कराते गाते पल पल सोहर। कल्प वृक्ष की मधुछाया में चिंतन जगा हुआ है, अद्भुत विविध विमल भावों से
भारत भरा हुआ है। भाषा में विविधता सुखदाई, रहन सहन में विविधता, रूप रंग में भी अंतर है, इष्ट देव में विविधता, फिर भी मन से मन मिलता है। सप्त सुरों का संगम, अंधकार को चीर निकलता दिनकर हरने को गम। विश्वासों का सौरभ सबके, विश्वासों का सौरभ सबके उर में भरा हुआ है। अद्भुत विविध विमल भावों से भारत भरा हुआ है। सरिताओं की कलकल ध्वनि से धरा सदा मुस्काती, भांति भांति की चिड़िया मधुसा मधुमय गीत सुनाती। मौसम की विविधता में मन में प्रेम बिहंस जाता है। शिखर हिमालय गर्व प्रफुल्लित, शिखर हिमालय गर्व प्रफुल्लित, सागर लहराता है। सत्यम शिवम सुंदरम से जनमानस भरा हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम से जनमानस भरा हुआ है। अद्भुत विमल भावों से भारत भरा हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम से जनमानस भरा हुआ है। अद्भुत विविध विमल भावों से भारत भरा हुआ है। अद्भुत विविध विमल भावों से भारत भरा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।